थी वो बदल गई। तो वहाँ वो सोचने लगा कि मध्य में करणीयमासुते यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम। कहते हैं मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे यदर्थ तंत्रो न विनिहन्ति विक्रमम, जिसके द्वारा मेरा जो अर्थ तंत्र है वो भी नष्ट न हो और मेरा जो पौरुष विक्रम है वो भी समाप्त न हो। और क्योंकि ये प्रसंग थोड़ा सा लंबा चलेगा तो मेरा विचार है, क्योंकि जो महात्माओं को आमंत्रित किया हुआ है तो वे सब आ गए हैं, तो इसलिए महात्माओं के प्रसाद आदि की व्यवस्था करके आप सब लोग भी प्रसाद लें। उसके बाद एक स्पेशल सत्र इसका हम लोग चलाएं तो वो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि इस समय फिर नहीं तो खींचना और करना। हाँ, तो फिर सायंकालीन 4 बजे से सायंकाल आगे का जो कथाक्रम है, आज का अतिरिक्त कथाक्रम सायंकाल 4 बजे से इसको आरंभ करेंगे और कृष्ण जन्म आदि की जो भी कथाएं उसको सायंकालीन सत्र में करेंगे। तो इसलिए इस समय की मर्यादा को देखते हुए कथा सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। तो सायंकालीन कथा 4 बजे से आरंभ होगी। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नौका की आकार जो जन इनमें बस गयो सुभव से गयो पार। श्री राधा जो सपने लेत ताको सांवरो जग अपनो करनी। क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्म है, ठाकुर जी आने वाले हैं, तो आइए उससे पहले ठाकुर जी को बुलाते हैं। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए सभी। सांवरा आएगा सांवरा आएगा मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। ओ मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। मुझे पूरा है विश्वास सांवरा आएगा। ओ सांवरा आएगा सांवरा आएगा सांवरा आएगा।
पहले मंगलाचरण, फिर हर बार की तरह नर नारायण स्तुति, और फिर उसके बाद कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्माद्विश्वमुदेति यत्र रमते यस्मिन् पुनर्लीयते भासा यस्य जगद्विभाति सहजा नन्दोज्ज्वलं यन्मः शान्तं शाश्वतमक्रियं यं पुनः भावाय भूतेश्वरं द्वैतध्वान्तमपाश्ययान्ति कृतिनः प्रस्तौमितं पुरुषं प्रस्तौमितं पुरुषम्। सर्वप्रथम नर नारायण स्तुति, उसके बाद फिर कथा क्रम को आगे बढ़ाएंगे। कैसे गान करूं अनंत महिमा, कैसे करूं वंदना, ब्रह्मा शंकर रूप नित सदा है भासती चेतना। वाणी इंद्रिय देह चित्त मन में है प्राण संवेदना। हो निर्बंध स्वतंत्र आप रहते, प्रेमात है सर्वदा। रक्षा हेतु त्रिलोक जीवन सुधा सुधा पावतारी प्रभो। आविर्भूत अनेक रूप जग में, धाता त्रिलोकी पिता। हो प्राणी अमरत्व का पथिक तू, है ध्येय धाता सदा। हे सृष्टा जग पूर्ण विसमही, उद्भूत है दीप्ता। है संसार असार सार तुमसे, निर्वाह पाता विभो। धारा साधक ध्यान योग बल
से पाले सदा आपको, होता स्पर्श न कारक कर्म गुण का, मर्मज्ञ धारणा विश्वात्मा शरणार्थ आश्रय सखा, धाता करूं वंदना। हे आक्रांत भयात मृत्यु भय से, संसार सारा यहाँ ब्रह्मा परात आयुष जयी, हैं भीत होते यहाँ। कैसे भौतिक विश्व देह गणना, पाए में होता चित्त प्रशांत भक्ति पथ से, निर्वाण पाता वहाँ। हे ज्ञानाश्रय आपकी कृपा शरण जो, स्वीकार लेता यदा, पाता बंधन मुक्ति देह जड़ता, निर्वाण पाता तदा। हे सारा जगनाशवान सुख की मिथ्यागता वंजना, हे सर्वेश्वर विश्व त्याग तुमको, ध्याओ प्रतिज्ञा विभो। हे विश्वात्म सखा त्रिधा गुणमयी, उद्भूत लीला विभाग, माया भासित विश्व मूर्तिमय है, सत्वादि से आपका। ज्ञानी सत्व उपासना नित्य करे, वैकुंठ पाए सदा, आत्मानंद विभा सुखालय प्रदा। वैकुंठ की है छटा, पीड़ा राजस तामसी गुणमयी, देखते सदा साधना, देखते सात्विक साधना सुख सदा, होती नहीं वंचना। ज्ञानी तो भय मुक्ति हेतु करते हैं इस आराधना, त्यागे राजस तामसी गुणमयी, भोगार्थ की वंदना। आत्मात्म विवेक दातु तुम हो, आराध्य वेदांत दी, वाणी वेद सुधा प्रवर्तक विभो, विश्वेश सर्वात्मधी। माया मोहित मूढ़ सतत है, पाता नहीं स्वरामधि। मैं भी वंदन आपको नित्य करूं, प्राणी सुधा अज्ञधी। पाता दर्शन अज्ञ मूढ़ जग में, हो
साक्षात्कार आत्मरूप सुख पा होते मनीषी सुखी ब्रह्मा शंकर यत्न नित्य करते पाते मनीषा सुधी पाता साधक चित भावमय उद्भूत है आपको होता वर्णित पूर्ण ज्ञान पद है आनाय विज्ञान का लीला वैभव पाचराचर सदा मिथ्या करे कल्पना अंतर्भूत उपाधि रूप जग में धाता करूं वंदना धाता करूं वंदना दाता करूं वंदना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा क्रम में अब 10वें स्कंद की कथा यहाँ से आरंभ होती है। अब सायंकालीन सत्र अब आज से शुरू हुआ, तो मेरा विचार है बचे हुए 3 दिन में भी दोनों सत्र रखें, तो एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद की कथा भी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगी। क्योंकि नियमित कथा में लगभग 99% कथाकार एकादश स्कंद को तो छूते ही नहीं है, क्योंकि वो तो ठोस वेदांत है। और द्वादश स्कंद में भी और 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भी, उसमें भी वेदांत की ही चर्चा। और अगर वास्तव में देखें तो श्रीमद् भागवत वेदांत का ही ग्रंथ है। लेकिन यह है कि लोगों को मनोरंजन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए कथा तो आजकल कम होती है, मनोरंजन ज़्यादा होता है। आधे से ज़्यादा समय तो गाने बजाने में निकल जाता है और रोचकता उसमें रहती है। और अपनी कथा तो शुष्क कथा है। जैसे रेगिस्तान में चलते हो ना, धूप पड़ रही हो, मुंह सूख रहा हो, एकदम खुशकी आ जाती, अपनी कथा तो वे वैसी कथा है। तो परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं कि भगवान, कहा राजाओं की कथाएं वंश वर्णन बहुत हो गया, तो अब जो है तो मैं बलराम और कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। और उन्होंने जो जो लीलाएं की, कहा मैं उन सब लीलाओं का के बारे में सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। इसलिए बलराम जी तो रोहिणी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी उनकी गिनती का देवकी के पुत्रों में कैसे होती है? बलराम जी को भी तो देवकी के पुत्र के रूप में ही मानते हैं ना, लेकिन वास्तव में पुत्र किसके थे? रोहिणी के। का फिर उनकी गिनती देवकी के पुत्रों में कैसे हुई? तो इस तरह की जितनी भी अन्य कथाएं परीक्षित कहता है मैं वो सब सुनना चाहता हूँ। तो तब उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी यहाँ से कथा आरंभ करते हैं।
और अब तो अपने पास समय ही समय है, इसलिए जल्दी करने की भी मैं समझता बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ज़्यादा देर तक आपको नहीं बैठाएंगे, तो कम से कम भाई शुरू करते करते 5 तो बज ही गए, तो पूरा करते करते 7 तो हो ही जाएंगे। और आज तो पहला दिन वही व्यतिक्रम हुआ, तो कल से फिर थोड़ा पहले से सावधान सब रहेंगे, तो कल से फिर ठीक 4 बजे सायंकालीन सत्र शुरू कर देंगे। तो तब सुखदेव जी कहते हैं कि वे दैत्यों के ताप से पीड़ित होकर के जो पृथ्वी है वो गौ का रूप धारण करके, धेनु का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और अपनी पीड़ा का वर्णन वहाँ करने लगी। और उसकी पीड़ा, उसका दुख देख करके सभी देवगण ब्रह्मा जी के साथ भगवान की स्तुति करने क्षीर सागर के तट पर पहुंचे। और क्षीर सागर के तट पर पहुंच करके परमात्मा का वंदन करने लगे। और जब परमात्मा का वंदन करने लगे तो उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी को आकाशवाणी सुनाई थी। तो उस आकाशवाणी का वर्णन फिर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के समक्ष करते हैं। तो क्या सुनी व्योम ध्वनि ध्यान योग में धाता करते उसका वर्णन, करो न चिंता कुछ भी अब तुम, होंगे प्रकट जग दुख त्राता। और कहते हैं अब आप लोग चिंता नहीं करो, इस संसार का दुख हरने के लिए दुख हरने वाला अब प्रकट होने वाला है। तो इसलिए सभी देवताओं को ब्रह्मा जी निर्देश देते हैं। तो क्या निर्देश देते हैं? अंश रूप में सभी देवगण, अंश रूप में सभी देवगण कर लें धारण रूप धरा पर। अंश रूप में सभी देवगण कर लें धारण रूप धरा पर। देव बदो भी रूप धरें सब, देव बधो भी रूप धरें सब, हरि सेवा को होकर तत्पर, सेवा को होकर तत्पर। और इस वचन की रक्षा करके, इस वचन की रक्षा करके होगा यदु कुल पूज्य धरा पर, होगा यदु कुल पूज्य धरा पर। हरि लीला में सहयोगी बन, हरि लीला में सहयोगी बन, होगा जन्म सफल धरा पर, होगा जन्म सफल धरा पर। और मनुज रूप में लीला वैभव, मनुज रूप में लीला वैभव, काल शक्ति का लेकर आश्रय, शक्ति का लेकर आश्रय। वसुधा पीड़ा समन है तुहरी, वसुधा पीड़ा समन है तुहरी, रूप धरेंगे शीघ्र धरा पर, धरेंगे शीघ्र धरा पर। और
वसुदेव ग्रह में होंगे प्रकट, वसुदेव ग्रह में होंगे प्रकट, पुत्र रूप में हरि सर्वेश्वर, रूप में हरि सर्वेश्वर, मनुज रूप में उनसे पहले, मनुज रूप में उनसे पहले होंगे प्रकट सहस्रानन फणिधर। कहते हैं उनसे पहले सहस्रानन फणिधर शेषनाग के अवतार बलराम जी, वो उनसे पहले प्रकट होंगे। और जगत मोहिनी माया छलना, क्यों बिना माया के तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कहा माया शक्ति भी उनसे पहले ही आ जाएगी। और कैसी है वो? जगत मोहिनी माया छलना, जगत मोहिनी माया छलना, ईश्वर की तब आज्ञा पाकर, ईश्वर की तब आज्ञा पाकर, जग लीला वैभव संपादन को, जग लीला वैभव संपादन को, अंश रूप से दीप्त धरा पर, अंश रूप से दीप धरा पर, और देकर आज्ञा देव गणों को, देते वसुधा को आश्वासन, आत्मलोक को चले विधाता, हरिवाणी का करके वर्णन। और उधर कहते हैं अब जो वसुदेव देवकी कौन थे तो उसका वर्णन करते हैं। सूरसेन थे नृप यदुवंशी, सूरसेन थे नृप यदुवंशी, मथुरा मंडल शासन पावन, मथुरा मंडल शासन पावन, सूरसेन पुत्र वसुदेव थे। और वसुदेव के साथ देवकी का अविवाह हुआ, और उग्रसेन का पुत्र कंस रथ लेके चल रहा था। उग्रसेन सुत कंस था करता, उग्रसेन सुत कंस था करता, वल्गा था में रथ संचालन, और तब सुनी मार्ग में व्योम ध्वनि उसने, व्योम ध्वनि माने आकाशवाणी, सुनी मार्ग में व्योम ध्वनि उसने, चित्त भाव में हुआ परिवर्तन, चित्त भाव में हुआ परिवर्तन। क्या व्योम ध्वनि सुनी? लेकर जिसको चला मूढ़ तू, लेकर जिसको चला मूढ़ तो, गर्भ है उसका तेरा काल, उसका तेरा काल, अष्टम गर्भ से होगा प्रकट, अष्टम गर्भ से होगा प्रकट, काल रूप में विष्णु विकराल, रूप में विष्णु विकराल, और तब क्रूर कंस कर खड्ग सुशोभित। कहाँ जहाँ इतना सुनना था तो कंस के हाथ में तलवार आ गई तुरंत। तो क्रूर कंस कर खड्ग सुशोभित, निज भगनी सम्मुख प्रकट काल, अपनी बहन के सामने वो काल रूप में और प्रकट हो गया। और तब वसुदेव जी ने देवकी की रक्षा की, और वसुदेव जी ने कंस को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार
नहीं था। फिर अंत में सोचा कि भाई जैसे भी हो, भाई जो समझदार व्यक्ति है उसको किसी भी तरह से प्राणों की रक्षा तो करनी चाहिए। तो सोचा भाई अभी देवकी को बचाने का भी एक ही उपाय है, तो कहा मैं इसको पुत्रदान की प्रतिज्ञा कर देता हूँ। तो वसुदेव जी ने पुत्रदान की प्रतिज्ञा की। और कंस इस बात को जानता था कि वसुदेव ने जो बोल दिया फिर वो उस वचन से पीछे और नहीं हट सकते। तो इसलिए जब उन्होंने कहा कि भाई मैं पुत्र का जन्म होते मैं तुझे ला के दूँगा, जब कहा तो कंस तब जाके शांत हुआ। और क्या समझाते हैं, सूरवीर तुम धीर यशस्वी, सूरवीर तुम धीर यशस्वी, सूरवीर तुम धीर यशस्वी, भोजवंश के तुम कुल दीपक, भोजवंश के तुम कुल दीपक, भगनी वनिता अबला नारी। कहते हैं ये एक तो तुम्हारी बहन है और स्त्री है, अबला है, इसलिए जो ये तुम कर्म करने जा रहे हो ये उचित नहीं है। इसलिए फिर उसको आगे समझाते हैं, जन्म जगत में जो हैं लेते,